प्रिया कुमारी, अच्छा कैसा महसूस कर रही हो? एक अच्छा रिजल्ट तुमने 12वीं में, 12th में अच्छा रिजल्ट तुमने दिया, कैसा महसूस कर रही हो? सर अच्छा लग रहा है, मतलब जो मेहनत की उतना रिजल्ट आया। अगर और अच्छा करती तो और अच्छा आता। पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे अगर अच्छे स्कूल जाएंगे तभी पढ़ेंगे, लेकिन हम वो प्रूव कर दिए कि नहीं, बच्चे जो है अच्छे स्कूल में नहीं सर, बच्चे जो है मतलब अच्छे अगर टीचर के कंसल्ट में अगर रहेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक डेवलप करेंगे, सही दिशा में। सही दिशा का डायरेक्शन। अब हम सुमित सर के जरिए जयमंगला वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं जयमंगला वाहिनी ट्रस्ट के से कह रहा हूँ, अगर जो गार्जियन गरीब है, असहाय है, जिनको ये लग रहा है कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, वो आए, उनके बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 10th और 12th 100% करवा के देंगे और पेमेंट उनसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। हाँ, जब बच्चा उनका सक्सेस कर जाएगा और सरकार का जब पैसा आएगा, उससे जो है उनको जो इच्छा होगा हमको चंदा के रूप में दे देंगे, ताकि हम अपना ट्रस्ट में हेल्प करेंगे। बहुत जी, नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं खबर बिहार। बताते चले, आज हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के महरतपुर में है और महरतपुर में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, सरस्वती टैलेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने इस बार इस 12वीं के परिणाम के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। तो यहाँ के छात्रों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देते हुए बेहतर परिणाम हासिल किया है विज्ञान के मामले में, विज्ञान के संकाय में। और इस बेहतर प्रदर्शन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं राहुल सर, जो कि सरस्वती टैलेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट को संचालित करते हैं। इन्होंने एक नेक पहल की, बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन और इनकी एक नेक पहल, क्योंकि ये अपने आसपास के क्षेत्र को, महरतपुर के क्षेत्र को, ये यहाँ के युवाओं को नशे में लिप्त होते हुए देख रहे हैं। तो इन्होंने एक बेहतर पहल की कि क्यों ना इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ नशे से को लेकर, नशे पर एक चर्चा की जाए, सूखे नशे का जो प्रकोप फैल रहा है उस पर एक चर्चा की जाए और एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो जयमंगला वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसी दरमियान हमारे साथ वो बच्चे भी जुड़े जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बेहतर और शानदार प्रदर्शन किया है इस बार बिहार बोर्ड, या यूं कहे कि बिहार बोर्ड की 12वीं के परीक्षा में। तो राहुल सर, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत होगा। आपने प्रदर्शन किया सर, सुंदर प्रयास कहेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रयास बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज आपका परिणाम आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बच्चों का परिणाम और उत्कृष्ट प्रदर्शन 75-76% का रिजल्ट, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये काफी अच्छा लग रहा है, हमारा स्टूडेंट सक्सेस है। क्योंकि सर मेरा एम यही है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 100% सक्सेस हो, और आप लोग के आशीर्वाद से, जैसे कहता है 100 में 100% सक्सेस होना जी। साइंस के जितने भी स्टूडेंट थे हमारे यहाँ A to Z फर्स्ट डिवीजन से यहाँ A to Z फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट। इसके लिए सर होता क्या है कि बच्चे के प्रति अगर टीचर सही से मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक है सर बच्चा डेवलप करेगा। इन लोग को हम एग्जाम से 3 महीने पहले हम इन लोग को रोकना चालू करें और 24 आवर जैसे है सर बच्चा अपने पास में रखे। सिर्फ गर्ल्स को 5 बजे शाम के बाद छुट्टी दे देते थे, बाकी बॉयज को अपने अंदर में रखे। थोड़ा और सर बेहतरीन करता, थोड़ा और अगर मेहनत होता और इससे भी ज्यादा बेटर रिजल्ट होता, लेकिन सर हम अगली बार और कोशिश करेंगे कि हम अच्छा से अच्छा बच्चे में और शिक्षा दें ताकि और इससे भी ज्यादा बेहतर। एक बहुत सुंदर चीज आपके यहाँ की लगी, काबिले तारीफ है सर, महरतपुर में है, महरतपुर जो कि तिलत के आसपास का एरिया है, और इनके यहाँ बच्चे खमहार से, मोहनपुर से पढ़ने आ रहे हैं। सोचिए कि इतनी दूरी तय कर बच्चे यहाँ आते हैं, जबकि बीच में और भी इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं लगातार लोगों को देखता रहता हूँ, समाज में जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा अपना अनुभव कहता है कि बच्चों का जुड़ाव आपसे गहरा है, आप बच्चों के पीछे प्रयास बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 10-15 गाँव के बच्चे, 10-15 गाँव से यहाँ महरतपुर से बच्चे आ रहे हैं, रतौली से, गोरखपुर से आ रहे हैं, सिंगोल से बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद उधर रींगा से आ रहे हैं, बलवारा से आ रहे हैं। कुछ बच्चे देखिए अभी रिक्शा लगा हुआ है वहाँ पे, कुछ बच्चे गोबारा से आ रहे हैं। मतलब शुरू से ही सर हम टीचिंग लाइन से ही है, और जिन मतलब अभिभावकों को हम पे ट्रस्ट है तो हम कोशिश यही करते हैं सर कि हम उनके ट्रस्ट को नहीं तोड़े, और इसी तरह हम आगे बच्चे को बनवा रहे हैं। सबसे मेनली होता है सर शिक्षा के क्षेत्र में आज लोगों का शोषण होता है। शोषण का मतलब है कि जैसे गरीब घर के बच्चे हैं, अब उनको सही से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे बड़े स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो मतलब पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे अगर अच्छे स्कूल जाएंगे तभी पढ़ेंगे, लेकिन हम वो प्रूव कर दिए कि नहीं, बच्चे जो है अच्छे स्कूल में नहीं सर,
बच्चे जो है मतलब अच्छे अगर टीचर के कंसल्ट में अगर रहेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक डेवलप करेंगे, सही दिशा में। सही दिशा उसका डायरेक्शन होना चाहिए। पुनः आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने ये एक बढ़िया प्रदर्शन के साथ साथ आसपास के गांव के बच्चों को आपने एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इकट्ठा किया, ये मायने रखता है। फिर भी असल की हम पेमेंट भी बहुत कम लेते हैं। हाँ, ये तो मुझे क्लास 12 में मात्र 5500 रुपया में, मतलब 500 का मंथ होता है। जैसे 6000 हो गया पूरे साल का, लेकिन एक बार जो पेरेंट्स देते हैं मात्र 5500 रुपया में ऑल सब्जेक्ट में बच्चे। ये जानकारी प्राप्त हुई कि बहुत कम में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप। अच्छा, आपने एक बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया, एक अच्छा आगाज कह सकते हैं आपने यहाँ के क्षेत्र के लोगों को दिया। एक अच्छी बात आपने समझाई है कि नशे को लेकर आज जो कार्यक्रम हुआ है, सर की भूमिका उसमें अत्यंत ही सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हम बस यही सर कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है अगर हम लोग अपने आप में सुधार करेंगे तभी बच्चे सुधार कर सकते हैं। तो हम उन अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप अगर कभी भी खाते हैं, कुछ भी नशा करते हैं, सबसे पहले आप त्यागिए। जब आप त्यागिएगा तब आपको देख करके आपका बच्चा त्यागेगा, ठीक है। और समाज में सभी आदमी मिल करके ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा आभार हम व्यक्त करते हैं जयमंगला वाहिनी का, हमारे सर हैं, क्या नाम है सर? सुमित जी हैं। सुमित जी हैं, से तो आप जुड़े हुए हैं। अभिनीश जी थे, कुणाल जी हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इनके जैसे समाज में हर एक जैसे गांव में अगर इनके जैसे समाज सुधारक आदमी हो तो हमको ये यकीन है कि मेरा देश डेवलपमेंट 100% करेगा, क्योंकि इनका बहुत ही भूमिका है। और जब से हम इनसे मिले मुझे बहुत अच्छा लगा और सर हमारे यहाँ आए भी। लेकिन अब हम सुमित सर के जरिए जयमंगला वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं जयमंगला वाहिनी ट्रस्ट के से कह रहा हूँ, अगर जो गार्जियन गरीब है, असहाय है, जिनको ये लग रहा है कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, वो आए, उनके बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 10th और 12th 100% करवा के देंगे और पेमेंट उनसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। हाँ, जब बच्चा उनका सक्सेस कर जाएगा और सरकार का जब पैसा आएगा उससे जो है उनको जो इच्छा होगा हमको चंदा के रूप में दे देंगे, ताकि हम अपना ट्रस्ट में हेल्प करेंगे। बहुत सुंदर और सराहनीय प्रयास। बहुत दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने एक बेहतर पहल की है। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, बेहतर पहल, सराहनीय पहल आपको लग रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक पर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सर से जुड़े। नशे को लेकर कार्यक्रम किया इन्होंने, एक सुंदर प्रयास। और साथ ही साथ इन्होंने उन अभिभावकों से भी अनुरोध कर डाला जो अभिभावक सक्षम नहीं है लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। अगर बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, पैसा बाधा आ रहा है, तो एक बार अवश्य राहुल सर से जुड़िए। ऊपर नंबर दिया हुआ है, किसी प्रकार की शंका है मन में, कुछ जानकारी चाहिए, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे अवश्य संपर्क करें। आप क्या कहना चाहिए? सर हम तो 6 साल से चला ही रहे हैं इंस्टीट्यूट, और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको हम हेल्प कर भी रहे हैं। हमको कुछ भी हो रहा है सब उस चीज को हम सेकेंडरी चीज रख रहे हैं, लेकिन प्राइमरी चीज ये रख रहे हैं कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और जब हम सर इस गांव में संस्था खोले, उसी समय हम बोले हम इस गांव को शहर बनाओ। और बच्चा सर जो है हमेशा रिजल्ट बेटर ही लाया यहाँ। और हर एक कोचिंग में सर होता है कि 1 से 2 टीचर रहते हैं, और हम यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर रखते हैं और खुद टोटल अपने से डीलिंग करते हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं, हम आपके बच्चे में अच्छा संस्कार देंगे और कम फी में हम पढ़ा रहे हैं। बिहार बोर्ड का बच्चा हो या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, आप हमको बिहार बोर्ड का बच्चा दीजिए। अगर आपको पूरे जिले में कोई स्कूल में आपका बच्चा अगर कुछ नहीं सीख रहा है, आप हमको लेके दीजिए और 2 महीना हमको टाइम दीजिए, आपके बच्चे में हम टैलेंट देंगे। ये मेरा 100% वादा है। जिस बच्चे को जो है चाह लेंगे कि नहीं इस बच्चे को सक्सेस करना है, वो 100% आपका बच्चा सक्सेस होगा। क्लास 1 से 5 तक में मात्र 250 रुपया लेते हैं और 250 में 3 घंटा समय देते हैं। जो बच्चा कमजोर रहता है उसको 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम में भी बुलाते हैं। फिर जैसे क्लास 6 से 8 तक 300 रुपया लेते हैं और 9, 10 का 400। और क्लास 10 के लिए तो सर बेहतर सुविधा दे रहे हैं कि सुबह शाम दोनों टाइम। और जब एग्जाम का टाइम आता है तो 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक बच्चा यही रुकता है। लंच घर से आता है, यहाँ खाता है, फिर शाम में पढ़ता है, फिर वाइफ जो होता है उसको रात में रोकते हैं। तो आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है, मैं यही कहूंगा आखिर में, बहुत सुंदर और सराहनीय प्रयास। धन्यवाद। शिवानी जी सर। सुनने में आ रहा है कि आपने भी टॉप किया है, अच्छा मार्क्स आपने हासिल किया है। जी सर। अच्छा, किस स्ट्रीम से आप रही? साइंस या साइंस। साइंस से रही? क्या परसेंटेज रहा है? 75%। 75% साइंस, बहुत सुंदर है। चूंकि 75% बिहार बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी सर। अच्छा शिवानी, इस 75% के साथ आगे के भविष्य के लिए क्या योजना है? आगे ट्रेडिशनल कोर्स के साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। ट्रेडिशनल कोर्स में क्या? बीएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम, क्या? BA। बीए।
मतलब साइंस का स्टूडेंट और आर्ट्स की ओर रुझान थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक नहीं लग रहा? मतलब साइंस हो लेकिन आगे आर्ट्स से स्टडी करोगी, इसके पीछे की वजह? आर्ट्स में आ जाता है कि समझिए आसपास के बारे में या पुराने जमाने के बारे में सभी चीज़ की जानकारी। अच्छा, तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ की जानकारी का होना जरूरी है। और 2 साल साइंस पढ़े, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ साल आर्ट्स लेके सब चीज़ के बारे में जानना भी। अच्छा, मतलब आर्ट्स लेके आप आगे कंटिन्यू करना चाहती? जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने कहा जनरल कंपटीशन, तो जनरल कंपटीशन में आगे किस चीज की तैयारी करना चाहेंगे? जनरल कंपटीशन का दायरा थोड़ा बड़ा है। ऐसे तो मेरा सपना है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, हर जगह घूम के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो सपना है। उसके लिए मुझे कुछ सोर्स की जरूरत पड़ेगी। जी सर, तो इसके लिए मैं मेडिकल लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। चलिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियांशु। कैसा रहा? सर अच्छा रहा? क्या उम्मीद थी? हाँ, इससे थोड़ा और बेटर आना, बट जितना मेहनत किए तो उस हिसाब से सही है। कितना परसेंटेज रहा? 75। 75 रहा। चलिए, तब बेहतर रहा, इसको उम्मीद के अनुसार ही कहा जाए। और इसके बाद की क्या योजनाएं बनाई होंगी आपने? कुछ तो सोचा होगा। ग्रेजुएशन की तैयारी के साथ जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी। तो जनरल कंपटीशन में जैसा कि अभी मैंने अंकुश से भी पूछा कि जनरली हम मतलब आज के यूथ्स में क्या है कि जनरल कंपटीशन का मतलब रेलवे, एसएससी, सीजीएल होकर, मेरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का सपना है। मतलब आप आईपीएस को चूज कर रहे हैं? जी। बहुत सुंदर, इंडियन पुलिस सर्विस को आपने चूज करने का। हाँ। जो मेरा गोल है, इसके तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सुंदर प्रियांशु, आपका गोल तो स्टार्टिंग में क्लियर है। अगर गोल क्लियर है तो हम बेहतर कर पाएंगे। आज के जागरूकता कार्यक्रम, आज जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, नशे से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम जो चलाया गया, उसका क्या प्रभाव रहा? मतलब क्या आपको लगता है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है, सूखा नशा का बहुत ज्यादा बढ़ गया है युवाओं में। और लगभग हम देख भी पा रहे हैं अपने आसपास की लोग सूखे नशे के कारण, सूखा नशा अब बिकना भी बहुत तेजी से चालू हो चुका है, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमारे को। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? आपका लोकेशन क्या है? घर कहाँ है? मेरा घर खमार भवनगामा। खम्हार भवनगामा। आप भी खम्हार भवनगामा से यहाँ आते हैं? सर, हमको क्लास 9 से हमको स्टार्ट किए थे, मतलब 10th में जब हम गए थे 9th का एग्जाम देने के बाद, और उस टाइम के बाद हम अभी तक राउत सर के ही काउंसिल में आगे बढ़ते हुए पढ़ते आ रहे हैं। सुंदर है, बहुत सुंदर है। प्रिया कुमारी, अच्छा, कैसा महसूस कर रही हो? एक अच्छा रिजल्ट तुमने 12वीं में, 12th में अच्छा रिजल्ट तुमने दिया, कैसा महसूस कर रही हो? सर अच्छा लग रहा है, मतलब जो मेहनत की उतना रिजल्ट आया। अगर और अच्छा करती तो और अच्छा आता। क्या परसेंटेज रहा आपका? 74%। 74%। और आपको क्या लगता है कि 74% के साथ आगे का भविष्य कैसा होना चाहिए? यस सर, रिजल्ट मायने नहीं रखता, वो आगे जो एग्जाम होगा वो मायने रखता है। आगे जो एग्जाम होगा वो मायने रखता है? क्या चीज का मतलब किस सब्जेक्ट को साथ लेकर आगे पढ़ने की योजना है? और जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना है? क्या तैयारी करने की योजना है, या जनरल कंपटीशन की तरफ जाना है, या ट्रेडिशनल कोर्स बीए बीएससी की तरफ जाना है? बीए के साथ मतलब कंपटीशन की तैयारी। बीए के साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। हाँ। बहुत सुंदर। पहले तो कांग्रेचुलेशन अंकुश आपको। वैसे कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर मोहनपुर हुआ। मोहनपुर? मोहनपुर, मंझौल मोहनपुर। हाँ। वाह, मोहनपुर से तुम यहाँ आते हो महरतपुर पढ़ने के लिए? मायने रखता है, मतलब मोहनपुर से बीच में कई इंस्टीट्यूट्स हैं और बावजूद आप यहाँ आते हैं। ये मायने रखता है। अच्छा, सुनने में आया है कि साइंस स्ट्रीम था आपका और आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या परसेंटेज रहा इस बार के रिजल्ट का? 72। इसको भी बेहतर ही माना जाएगा, बिहार बोर्ड है तो वो बिहार बोर्ड में अक्सर हाँ इसको बेहतर के नजरिए से देखा जाता है। अच्छा अंकुश, भविष्य के लिए कुछ तो योजनाएं बनाई होंगी आपने, आगे क्या करना है, कैसे करना है? यस। क्या? जनरल कंपटीशन करना है। जनरल कंपटीशन। तो इसके बाद अभी किस कोर्स में आप जाना चाहेंगे? अभी हम पहले ग्रेजुएशन पे जाएंगे, उसके बाद जनरल कंपटीशन करेंगे। नहीं, ग्रेजुएशन तो करना है, लेकिन ग्रेजुएशन मतलब बीए बीएससी बीकॉम बीए करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए करने के साथ साथ क्या जनरल कंपटीशन में किस चीज की तैयारी करनी है? पापड़, रेलवे, एसएससी, सीजीएल एंड ऑल? मतलब जो करना है, मतलब जनरल कंपटीशन जो फॉर्म्स आते जाएंगे उन फॉर्म्स पे काम करना है। भविष्य के लिए कुछ तो सोचा होगा? यस। क्या? ऐसे ही कुछ लेना करना। मतलब गोल अभी तक तुम्हारा देखो अंकुश क्लियर नहीं हो रहा है। कंपटीशन की तैयारी करनी है, लेकिन पर्टिकुलर किस चीज के पीछे जाना है ये तो तय किया होगा आपने? अभी नहीं अभी नहीं किए। मतलब अब
पढ़ाई के दरमियान तय करेंगे। यस। चलिए, आपको आपके भविष्य की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं कि अच्छा करें, ग्रो करें। और अभी जो कार्यक्रम हमने चलाया, युवाओं में जो ज्यादा समस्या हो रही है, नशे से हमेशा दूर रहे। आदित्य, कैसा रहा? ठीक ही रहा, तैयारी कैसी थी? एकदम ठीक थे। उसके अनुसार रिजल्ट हुआ? नहीं, उसके अनुसार रिजल्ट नहीं हुआ। क्या परसेंटेज रहा आपका? 72% रहा। 72% रहा। मतलब मन में मलाल है कि थोड़ा और मिल सकता था, थोड़ा और हो सकता था। अच्छा, एक बात बताओ, 72% रिजल्ट रहा, भविष्य की योजनाएं भी बनी होंगी, भविष्य की योजनाएं बनी होंगी, क्या विचार बनाया है? आगे क्या करना है? आगे अभी तक सोचे तो नहीं। अभी मतलब ऐसा ही करना है। तो ग्रेजुएशन में कुछ कौन सा सब्जेक्ट लेने का प्लान है? साइंस से ही करेंगे। साइंस से ही रहेंगे, आप साइंस स्ट्रीम से हैं। अच्छा आदित्य, एक बात बताइएगा, कहाँ से आ रहे हैं आप? भारतपुर। हाँ, भारतपुर। महाराजपुर से ही हैं। यहाँ के आसपास का क्षेत्र तो आपने देखा होगा, आज चूंकि आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके इस कोचिंग में नशे को लेकर कार्यक्रम हुआ, कैसा रहा वो कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा। युवाओं में जागरूकता फैलनी चाहिए, हाँ जरूर। नशे पे रोकथाम होनी चाहिए। हाँ अभी समय में तो जरूर। चलिए, बहुत सुंदर है। और भविष्य के लिए हम आपको शुभकामना ही कहेंगे। आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि उम्मीद से हमेशा ज्यादा ही पाने की कोशिश करना है भविष्य के लिए। धन्यवाद। ठीक है। अनुराग, बहुत चहक रहे थे अभी ऑफ कैमरा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा प्रदर्शन रहा? अच्छा प्रदर्शन रहा। कितने परसेंटेज का मार्क्स रहा? 63%। फिर भी ठीक ही कहा जाएगा, लेकिन इसमें और सुधार बेहतर किया जा सकता है, बेहतर किया जा पहले सकता है। सर कमजोर थे, राहुल सर मेहनत किए, इतना लाए। अच्छा, राहुल सर की मेहनत का परिणाम। राहुल सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? राहुल सर अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं और ठीक पढ़ाए, दिन रात मेहनत किए बच्चे लोग पर, इसलिए इतना नंबर ला पाए। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? भारतपुर। भारतपुर से आते हैं। चलिए, बहुत सुंदर है। हमारे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में यही संदेश देना चाहते हैं, लोग पढ़ेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा परिणाम आएगा। चलिए, बहुत सुंदर। और समय काल के गाल में समा रहे हैं, अपने पिताजी को नहीं मानते, अपने माता को नहीं मानते, अपने बहन भाई किसी का बात को नहीं मानते हैं, उनकी जो मर्जी होती है वो करते हैं, जिसका परिणाम दुष्परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। उस परिवार को रोना पड़ता है, जिंदगी भर रोना पड़ता है। लोग कहते हैं नशा करने से, नशा सबसे बुरा चीज है। आप समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि तुरंत प्रभाव नहीं देता, दूरगामी प्रभाव देता है और कैंसर के रूप में देता है। अभी बेगूसराय जिला में कैंसर का हब बन गया, कैंसर का हब बन गया और उसमें 75% योगदान सूखा नशा है। सूखा नशा क्या, इन द सेंस सभी प्रकार के नशे हैं। तो मैं यही आप लोगों से कहने आया हूं कि हम लोग को सूखा नशा के विरुद्ध एक युद्ध में शामिल होना है। हम लोग को इसको प्रचारित करना है कि नशा जो है सो हम लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा दुष्प्रभाव छोड़ता है और इसके खिलाफ हम लोग को जाना है। तो सबसे पहले हम लोग को नशेड़ी से लड़ाई नहीं करना, कोई नशेड़ी से लड़ाई नहीं करना, कोई नशा करता है तो उससे लड़ाई नहीं करना, उसे प्यार से समझाना। सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। हमारे पिताजी हैं, हमारे भैया हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताता है, ताऊ जी हैं, दादाजी हैं, उनको समझाना है कि आप खैनी मत खाइए। खैनी भी एक सूखा नशा है। सर का 100% रिजल्ट आया, गांव में सब लोग तारीफ कर रहे हैं ना। सर देखिए, गूगल में पे भी अच्छा बात लिखा हुआ है, किताब में भी अच्छा बात लिखा हुआ है, लेकिन सर दिशा निर्देश दिए, बच्चा पढ़ा, मेहनत किया, तब तो 100% रिजल्ट आया। तो सर तो सहयोग किए, सर अपना बेस्ट दिए, आप भी अपना बेस्ट दिए। इसी तरह हमको आगे भी क्या करना है, सर के बताए हुए गुरु जो होते हैं उनका दर्जा जो है माता पिता से कहा भी जाता है कि अगर एक भगवान अगर मेरे सामने प्रकट हो जाए और गुरु प्रकट हो जाए तो पहले किनका पैर छूना चाहिए? पहले गुरु का, क्योंकि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि वही हमको ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। अभी इसके पास ये किताब है, किताब में तो बहुत सा चीज लिखा हुआ है, इसको पढ़ के तो कुछ नहीं होगा, इसको बताने के लिए कोई मार्ग चाहिए ना। तो गुरु होते हैं, तो एक जोरदार ताली सर के लिए बजाइए। जानिए 52 शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ कौन है? जयमंगला गढ़ है। और पूरे एशिया का सबसे मीठे जल का भी लूसेंट बुक है सबके पास, उसमें देखिए मीठे जल का झील जो है वो कांवर झील है। पूरे एशिया का वन अभ्यारण्य तो है ही पूरे एशिया का, लेकिन मीठे जल का भी सबसे बड़ा झील कौन सा है? कांवर झील। आज जो है, आज देखिए बिहार में सब महिला सब एकजुट हुई, शराबबंदी हुई ना, इसी तरह एक मुहिम हम लोग को क्या करना है, सूखा नशा के खिलाफ जो है, चाहे सिगरेट हो, तंबाकू हो, बीड़ी हो, ये सब पे भी एक सामूहिक अगर युद्ध छिड़ जाए
तो सरकार इसको भी पूरी तरह से बंद करेगी।